यही कष्ट राणा प्रताप का जिससे अकबर हारा था। गजनी जाकर गौरी को अंधे पृथ्वी ने मारा था। गोरे भागे देश छोड़कर अस्त्र शस्त्र जब धारे थे। हाँ, जब हम पर वार हुआ हमने भी दुश्मन मारे थे। हमने इसमें कहां पर हिंदू आतंकवादी हो गया। हाँ, तब कहना चाहता हूं आदरणीय उपाध्याय जी, हिंदू अहिंसक है किंतु हिंदू नपुंसक नहीं है। आप हिंदू को नपुंसक मत समझिए। तब 4 पंक्तियां देना चाहता हूं कि आज हिंदुओं को हो क्या गया है। बहुत हिंदुओं की स्थिति क्या हो गई साहब। जब हमारी नौजवानी, हिंदू समाज की नौजवानी शांति जिहाद दारू की भट्टियों के बाहर में भटकने लगती है, तब कहीं ना कहीं लिखना पड़ता है एक साहित्यकार के लिए कि हिंदुस्तान की नौजवानी 8 बजे ये पीएम के चक्कर में भटकने लगती। तो सभी प्रबुद्ध लोग मेरे गंगानगर के बैठे एक प्रश्न रखना चाहता हूँ, क्या ऐसे आदरणीय अशोक गद्दा बैठे चले गए, उनको नमन करता हूँ, ठाकुर साहब को प्रणाम करता हूँ। एक प्रश्न रखना चाहता हूँ, क्या ऐसे हिंदुस्तान की कल्पना हमारे भगत सिंह, अशफाक उल्लाह खान, ठाकुर रोशन सिंह ने की, जहां 8 बजे लोग एक पीएम के चक्कर में भटकने लग जाते हैं। तब कहना चाहता हूं कि युवा शक्ति भारत माता की मैखानों में झूम रही। युवा शक्ति भारत माता की, भैया आपको गद्दा बड़ी मेहनत करी, बहुत देर प्रतीक्षा की है। एक प्रश्न रखना चाहता हूं कि जहां जवानी डूबी जाए मधुशाला के प्यालों में, जहां जवानी डूबी जाए मधुशाला के प्यालों में, वहां शहीदों की कुर्बानी आती चंद सवालों में। अमर शहीदों के सपनों का, अमर शहीदों के सपनों का क्या भारत ऐसा होगा। पूछ रहा हूं जंगल से, मेरा भारत कैसा होगा। जो भारत के काम में आई क्या बेकार जवानी थी। फांसी झूले भगत सिंह, क्या उनकी ये नादानी थी। क्या ऐसे हिंदुस्तान के लिए जहां हमारी माताएं बहनें रील बनाने में लगी हुई हैं। तब कहना चाहता हूं क्या हिंदुस्तान की जवानी 8 बजे एक दिन के चक्कर में कहां गया वो पौरुष, कहां गया रानी लक्ष्मीबाई का चरित्र। तब कहना चाहता हूं कि आज युवा शक्ति भारत माता की मैखानों में झूम रही, युवा शक्ति भारत माता की मैखानों में झूम रही। घर की इज्जत दाव लगा, बेइज्जत दामन चूम रही। कैद करीना मल्लिका रानी राखी के झुमकों पर, सारा भारत झूम रहा बिल्लू रानी के झुमकों पर। ये हमारा चरित्र हो गया है। सारा भारत झूम रहा बिल्लू रानी के झुमकों पर। आज जिगर की ज्वाला से बीड़ी सुलगाई जाती है, बीड़ी जला ले जिगर से पिया, जिगर में बड़ी आग है, सरकाले खटिया जाड़ा लगे। ये सब किसने परोसा। ये हमने परोसा, हम जैसे कलमकारों ने परोसा। ये हम सब की जिम्मेदारी बनती थी। कुछ अच्छा लिखा जाता लेकिन हम तो वही लिखे। हमें पैसा कमाना था, फिल्में चलानी थी, तब वो परोसा। तब कहना चाहता हूँ कि युवा शक्ति भारत माता की मैखानों में झूम रही। घर की इज्जत दाव लगा के इज्जत दामन झूम रही। कहे करीना मल्लिका रानी राखी के झुमकों पर, सारा भारत झूम रहा बिल्लो रानी के झुमकों पर। आज जिगर की ज्वाला से बीड़ी सुलगाई जाती है, गांव गली गलियारों घर घर धूम मचाई जाती है। मुन्नी शीला की जवानी पे ललचाई जाती है, उलाला पे जनता पगलाई जाती है। ये हमारी नौजवानी का चरित्र हो गया। किंतु साहब ऐसा नहीं है कि हिंदुस्तान की सभी नौजवानी यूं ही है। चेतावनी देते हुए कहना चाहता हूँ कि दहक रही है आज धरा, घायल स्वदेश की शान है। रंगरलियों में डूबा हिंदुस्तानी नौजवान है। वीर शिवराम प्रतापगढ़ गद्दारों का जमघट है। भगत सिंह अशफाक राजपूत पे भारत पर संकट है। दानवता पड़ रही रात दिन चलता चक्र झमेलों का। आज रहू ठंडा क्यों है राणा प्रताप के चेलों का। आज रहू ठंडा क्यों है राणा प्रताप के चेलों का। आज रहू ठंडा क्यों है राणा प्रताप के चेलों का। सन्मुख खड़े शत्रु को केवल लखने पर से क्या होगा। लगी तलवार म्यान में रखने पर से क्या होगा। मत चुके चौहान, मत चुके रणधीर समेत दुश्मन पर देश चलाने का अवसर हमको आज मिला है माँ का कर्ज चुकाने का। अवसर हमको आज मिला है माँ का कर्ज चुकाने का। मुझे 2 घंटे चाहिए चार्ज होने के लिए।
किंतु साहब मैं अपना संक्षिप्त काव्य पाठ विराम दूंगा। 4 पंक्तियां और अंतिम देना चाहता हूं कि ऐसा ही नहीं हिंदुस्तान की सारी नौजवानी गुप्ता जी पहली भैंस थोड़ा आशीर्वाद दीजिए, मंथन दीजिए, ऐसा नहीं है आप, हाँ हम भी सुनेंगे आपको, ऐसा नहीं है। 4 पंक्तियां देना चाहता हूं, अंतिम विदाई की 4 पंक्तियां कि ऐसा नहीं हिंदुस्तान की सारी नौजवानी ही दारू के चक्कर में पड़ी है। युवा ऐसे लोग भी हुए हैं जिन्होंने अपने शीश कटाए हिंदुस्तान के लिए। युवा याद करो जरा उस पल को जब पैटर्न टैंक उड़ाए थे, माँ को दिए हुए सारे के सारे वचन निभाए थे, शहर गाई के ध्वजा तिरंगी दुष्ट पाक की छाती पे, समझौते की खबरें आई संधि पत्र की पार्टी पे, कभी नहीं डरना दुश्मन की तुम लहू भरी तलवारों से, घायल कर दो उसका सिया अपने भीषण बारों से, राजपूत हो राजपूत की छाती चौड़ी कर डालो, काली दे जो मेरी भूमि को उसकी जीभ पर डालो, काली दे जो मेरी भूमि को। और अंतिम 8 पंक्तियां विदाई की चाहता हूं कि हम लोग एक साहित्यिक अनुष्ठान में बैठे तो प्रत्येक नागरिक की कोई ना कोई जिम्मेदारी बनती है, कुछ अच्छा प्रण लेके जाए, और ये प्रण इस पवित्र मंच से बेहतर और क्या हो सकता है कि हर जुल्म और जालिम को संवरने नहीं देंगे, हर जुल्म और जालिम को संवरने नहीं देंगे, भारत की सरजमी को बिखरने नहीं देंगे, ऊंचा सदा ही विश्व में झंडा मेरा रहे, हम रंग तिरंगे के उतरने नहीं देंगे, हम रंग तिरंगे के उतरने नहीं देंगे, माँ भारती के शीश को कटने नहीं देंगे, सम्मान अपनी भूमिका घटने नहीं देंगे। सौगंध खाओ आज मेरे प्यारे दोस्तों, मजहब के नाम देश को बढ़ने नहीं देंगे, मजहब के नाम। और अंतिम 4 पंक्तियां कि चाहे रण छिड़ जाए, चाहे देखे कितना रक्त बहेगा, किंतु बैरियों की घातों को अब ये भारत नहीं सहेगा। वतन विरोधी गतिविधियों में शामिल रहने वालों सुन लो, भारत जिंदाबाद रहा है, भारत जिंदाबाद रहेगा। जय हिंद, जय भारत।